दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में बनने जा रहे कॉरिडोर का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, महाकाल लोक की तर्ज पर दमोह के बांदकपुर में जागेश्वर नाथ लोक का निर्माण किया जाएगा। पूरी खबर देखिए, देखते रहिए TNI 24। दमोह जिले के प्रसिद्ध तीर्थ क्षेत्र जागेश्वर नाथ धाम बांदकपुर में बनने जा रहे कॉरिडोर का भूमि पूजन आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा, महाकाल लोक की तर्ज पर दमोह के बांदकपुर में जागेश्वर नाथ लोक निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ से बनने वाले कॉरिडोर का निर्माण 5 चरणों में होगा। मुख्यमंत्री ने जागेश्वर नाथ लोक के लिए लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। सीएम ने जागेश्वर नाथ लोक के प्लान को तैयार देखा। साथ ही जागेश्वर नाथ धाम की महिमा पर आधारित पुस्तिका का विमोचन भी किया। सीएम ने कहा कि जागेश्वर धाम में आकर ऐसा लगा कि महाकाल में आ गया। जागेश्वर और महाकाल मंदिर में कोई अंतर नहीं। बहुत जल्द जागेश्वर धाम बनकर तैयार हो जाएगा। ये अलौकिक तीर्थ बनेगा, जिसके लिए जो भी धनराशि की जरूरत पड़ेगी उसे दिया जाएगा। बहुत ही जल्द ये पूरा धाम जगमगाएगा और दुनिया यहाँ आएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों से सैन्य शक्ति वो सभी प्रकार की क्षमताएं हासिल कर ली, जिससे हम किसी से भी लड़ने के लिए तैयार हैं। वर्तमान में जिस प्रकार के हालात चल रहे हैं, उसके लिए हमें प्रधानमंत्री का हृदय से धन्यवाद देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उज्जैन में महालोक का निर्माण हुआ था, उसी प्रकार से श्री जागेश्वर लोक का निर्माण भी कराया जा रहा है और इसी के प्रथम चरण के भूमि पूजन के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस लोक का निर्माण 100 करोड़ की लागत से किया जाएगा, जिसमें प्रथम चरण में 10 करोड़ रुपए के कार्यों का भूमि पूजन किया गया है। यदि इसमें भी राशि की कमी आएगी तो शासन और भी राशि स्वीकृत करेगा। मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, लेकिन अब मैं हमेशा ही बार बार यहाँ आऊंगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से यहाँ पर स्वयंभू भोलेनाथ शिवलिंग विराजमान है, उसी प्रकार से यहाँ का विकास कार्य होना भी बहुत आवश्यक है और इसके लिए सरकार किसी भी तरह से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से वर्तमान में जल संरक्षण के लिए कार्य किया जा रहा है और यहाँ पर 300 वर्ष पुरानी बावड़ी का जिस प्रकार से संरक्षण और कार्य किया गया है, वो अद्वितीय है। उन्होंने ये भी कहा कि 26 मई से 3 जून तक समूचे प्रदेश में रोजगार मूलक कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिससे कि कृषि क्षेत्र में समूचे रोजगार उपलब्ध हो सके। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। पहले चरण में होंगे काम। जागेश्वर धाम कॉरिडोर के पहले चरण में मौजूदा भवनों का नवीनीकरण होगा। टेम्पल, शॉप, कैंटीन, पार्किंग, विवाह मंडप, कथा हॉल और धर्मशाला बनेगी। किचन ब्लॉक, बावड़ी का जीर्णोद्धार, भवन हॉल और पूजा हॉल भी बनेंगे। बाहर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट, संस्कृत स्कूल और छात्रावास बनेंगे। कई मंदिर बनकर ऋषि मुनियों की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। पर्यटन मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने पहलगाम हमले में मारे गए लोगों को अपनी श्रद्धांजलि दी और देश के सैनिकों का उत्साहवर्धन किया। मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से पाकिस्तान को ललकारा और कहा, जिस दिन हिंदुस्तान ने ठान लिया उस दिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री भी धर्मेंद्र सिंह के जोश को देख गदगद हो गए और कहा कि आपने तो समा बांध दिया। कार्यक्रम में पंचायत विकास मंत्री प्रहलाद पटेल, पशुपालन मंत्री लखन पटेल के साथ दमोह विधायक जयंत मलैया और सांसद राहुल सिंह मौजूद रहे। प्रसन्नता का विषय है कि पर्यटन विभाग के द्वारा ये पूरा जागेश्वर नाथ लोक का निर्माण किया जा रहा है और ये बहुप्रतीक्षित मांग थी और ये हम सबका सपना था, क्योंकि जागेश्वर लोक जो है बुंदेलखंड का एक प्रमुख श्रद्धा का केंद्र है और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के आगमन होने पर ये और दिव्य और भव्य बनने की ओर अग्रसर है। मुझे लगता है कि सभी को जागेश्वर नाथ लोक बनने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।